नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। योग हमारे जीवन में काफी बदलाव कर सकता है। योग कई बीमारियों को हमारे शरीर से खत्म कर देता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे योग गुरु से मिला रहे हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर योग करते हैं। आखिर कैसे आगरा के हरीश पानी पर योग साधना करते हैं? जी हाँ दोस्तों, पानी पर योग कर रहे आगरा के हरीश चतुर्वेदी, जो पेशे से एक वकील है, लेकिन अपनी साधना और लगन से करीब पिछले 30 सालों से पानी पर योग कर रहे हैं। हरीश चतुर्वेदी एक दो नहीं बल्कि करीब 40 तरीके के योग कर सकते हैं। हरीश चतुर्वेदी ने बताया कि जमीन पर बैठकर योग करने से ज़्यादा फायदा पानी पर योग करने से है। जमीन पर रहकर श्वास छोड़ने और लेने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, लेकिन जब पानी पर इस तरह का योग काफ़ी कठिन हो जाता है। भगवान शंकर की आराधना और भगवान शंकर को गुरु मानकर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब वो सूर्य नमस्कार से लेकर शीर्षासन तक पानी पर ही करते हैं। एक तैराक के लिए भी शायद पानी पर बिना हाथ पैर चलाए टिक पाना संभव नहीं है, लेकिन हरीश की घंटों तक बिना हाथ पैर हिलाए लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं और वो सभी योग कर सकते हैं जो सोचने और देखने में शायद आपको असंभव लगते हों। हरीश चतुर्वेदी चाहते हैं कि सरकार जिन स्कूलों में स्विमिंग पूल है वहाँ अगर अनुमति दे तो वह बच्चों को भी इस तरह का योग सिखा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा ध्यान और संयम के साथ खान पीन का ध्यान रखना होगा। बस इतना ही नहीं, आज की युवा पीढ़ी भी इससे काफ़ी प्रभावित है और चाहती है कि वो भी इनकी तरह योग कर सकें ताकि कभी आपात स्थिति में खुद के बचाव के साथ किसी की मदद कर सकें। तो जानिए योग गुरु हरीश चतुर्वेदी और जानिए शक्ति राठी युवा से किस प्रकार वह योग सीखना चाहते हैं और किस प्रकार योग गुरु योग सिखाते हैं। वहीं युवाओं के ध्यान में रखते और योग को ध्यान में रखते हुए आओ हम सब मिलकर इस खबर को अधिक से अधिक वायरल करते हैं और योग के माध्यम से बीमारियों को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। अपने कमेंट के माध्यम से भी आप इस खबर को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कर सकते हैं। मेरा नाम हरीश चतुर्वेदी और योग करते हैं, बिल्कुल यूनिक तरीके से योग है, पानी पर योग। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कितना समय आपको हो गया? देखिए, समय थे जहाँ तक ख्याल है तो मैं खुद भी नहीं बता सकता हूँ कब से कर रहा हूँ इसको धीमे धीमे करके ही हो पाया, एक साथ नहीं हुआ कोई चीज। एक आसन इसमें बद्ध पद्मासन जो लगता है वो मुझे अब प्रयास था मेरा 18 में लग पाया। वो इसमें पद्मासन लगाने के बाद इस हाथ से हमें ऐसे पकड़ते पीछे, इसको पकड़ लेना दूसरे या करके, तो उसमें फिर बैलेंस बनना, तो वो बड़ी मुश्किल से लग पाया। उसकी कामना थी मन में, तो ईश्वर ने वो पूरा कर दी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भगवान शंकर को हमने गुरु माना अपना। आध्यात्म के और योग के देवता वही है, पूरे ब्रह्मांड के देवता वही है और सारे देवता उन्हीं को स्मरण करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। कितने तरीके से योग पानी पे किए जा सकते हैं और कितना टफ मानते हैं? नहीं, टफ तो होते हैं जब शुरुआत हो जाती है, सीख गए आप, फिर कोई टफ नहीं होता है कि कोई काम की जानकारी आपको हो गई कैसे ही मिल जाए, वो जानकारी हुई फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर तो बड़ा अंतर है। 40-50 तरीके के योग हैं। वो आसन सारे पानी के ऊपर हो जाएंगे। पद्मासन हो जाएगा, बद्ध पद्मासन हो जाएगा, 2 तरीके से होता है, आगे से पकड़ करके पीछे से, और आपके वज्रासन हो जाएगा, मत्स्यासन हो जाएगा, संयुक्त पादासन हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, सूर्य नमस्कार हो जाएगा, शवासन हो जाएगा। जमीन से और पानी में कितना अंतर मानते हैं और कितना फायदा है इससे? देखिए, जमीन पर बैठ करके हमारी पूरी सांसों क्रिया चलती रहती है। हम जमीन में बैठे हुए हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा बॉडी पे लोड नहीं पड़ रहा उसका। इसको बॉडी को आपको संतुलित रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा अलग से गेन करती है पानी से और वो उसको डूबने देगी। आप बचा के चलोगे से जी, आपका कंट्रोल रूम में नाक को पानी नहीं आना चाहिए किसी कीमत पे, और आप ध्यान करोगे ईश्वर का तो वो होता रहेगा। देखा है कि एक आप ही इकलौते ऐसे हैं जो हमने देखा है कि पानी पर योग करते हैं। इसको आगे कैसे बढ़ाने की कोशिश में है? क्या चाहते हैं सरकार से कि इसको
आगे बढ़ावा मिले? सरकार स्कूल कॉलेज में स्विमिंग पूल खुलवाए और इसको बच्चों को प्रयास करे। हम उसमें हेल्प करने को तैयार है पूरी तरह से, जितना होगा और निश्चित रूप से साल भर में बहुत अच्छी टीम निकल के आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आचरण से भी, खान पान से भी, अपने नियम संयम से भी। वो काम नियम जो है उसके योग के, वो तो आपको पालन करनी पड़ेगी। योग और आध्यात्म का प्रतीक तभी है, एक्सरसाइज तभी मानी जाती है योग की, जब उसमें आध्यात्म जुड़ जाए। पहले तो परिचय दीजिए भैया। जी, मेरा नाम शक्ति चतुर्वेदी है और मैं इनको काफ़ी सालों से योग करते हुए देख रहा हूँ और काफ़ी वक़्त से ये इच्छा है कि हम इनसे सीखें, बट हम बेसिक्स तो सीख चुके हैं मगर रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। लाइफ़स्टाइल इस तरह का है कि रोज़ाना नियमित तौर पर योगा करना जो इनका अभ्यास है लगभग 30-35 साल का, उसको तो हम कैसे मैच कर सकते हैं। और ये विद्या ऐसी है नहीं कि आप ओवरनाइट इसे सीख जाएँ। तो जितना इसके लिए समय चाहिए उतना नहीं दे पाते, मगर हम कोशिश में हैं कि पहले ज़मीन पर योगा का बेसिक सीख लिया जाए और उसके बाद में पानी के अंदर जिस तरह से ये अलग-अलग आसन लगाते हैं, उनमें से कुछ हम एटलीस्ट लगा पाएँ, शुरुआत कर पाएँ। देखने में आता है कि जमीन पर आसन करना बहुत आसान होता है, जी। लेकिन पानी पर टफ है। जी, जी, जी। क्या लगता है कि अगर इसको अगर और बढ़ाया जाए तो कितने जी। लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा? जी, इसका फ़ायदा एक्चुअली बहुत दूर तक जाना चाहिए, पर अब ये कुछ तो विडंबना है कि हमारी जो अपनी पुरानी परंपराएँ हैं, उनको हमने छोड़ दिया है और यहीं पर वेस्टर्न बहुत सारी इस तरह की शैलियाँ हैं, एक्सरसाइज़ की, चाहे वो पिलाटेस हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी और एक्सरसाइज़ की पद्धतियाँ हैं, जिनको हमने अपना लिया है इंटरनेट की दुनिया में। मगर हमें ज़रूरत ये है कि हम इसको भी उतना ही पॉपुलराइज़ करें और क्योंकि इसका लेना-देना हमारे सनातन धर्म के साथ है, मंत्रोच्चारण के साथ है, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जितना भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, सीखा, समझा है, उससे मुझे ये समझ आता है कि अगर कोई भी किसी को इंसोम्निया से जुड़ी कोई दिक्कत है, किसी को नींद नहीं आती है या किसी की पाचन तंत्र में कोई समस्या है, तो अगर हम इन आसनों को थोड़ा भी लगा पाते हैं, थोड़ा भी प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए रामबाण साबित होता है। इससे देखने में आता है कि अगर लोग अगर सीख जाते हैं तो काफ़ी लोगों की जो जैसे बाढ़ में या पानी में डूबने से बचा सकते जी, 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 बिल्कुल। हैं। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाथ।